अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम आईवीएफ क्लिनिक, आईवीएफ उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। नहीं, विधायक संरक्षण दे रहे हैं उस व्यक्ति को, विधायक का प्रतिनिधि रहा है, तो उसके प्रमाण सोशल मीडिया पे आए हैं। लिखी हुई चिट्ठी, बीजेपी की ऑफिशियल चिट्ठी जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है, उसमें उसका नाम दर्ज है। अब झूठ बोलने से होता क्या है? अब झूठ की कलई निकल गई। विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। जिसका प्रतिनिधि वो बना हुआ है, क्या कार्रवाई करिए भारतीय जनता पार्टी ने। मध्य प्रदेश में 3-4 महीना में विधानसभा चुनाव है। ओकर लई के जो है कांग्रेस भाजपा पर हमलावर ही तो भाजपा कांग्रेस पर। चुनावी मुद्दा खूब सामने आ रहे हैं और कुछ लोगों के कहब है कि यह सरकार बनावे के कवायद में समाज के बीच में एक विरोधाभास पैदा हो रहा है, जातीय संघर्ष पैदा हो रहा है। अपना बच्चे समझ गए हो हम कौने बात के जिक्र कह रहे हैं। सीधी माँ विधायक प्रतिनिधि पेशाब कांड पूरे जिले में नहीं, प्रदेश में नहीं, बल्कि देश और विश्व तक मध्य प्रदेश का शर्मसार कर दी है। हालांकि आज रीवा में प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद जो है, जे प्रभारी है रीवा के, उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता की गए और वह प्रेस वार्ता में विभिन्न मुद्दों के तहत जो है आपन बात रखी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की का तैयारी है और कांग्रेस कोने में संगठन का अंदरूनी कलह से बाहर निकाल रही है, कहे कि यह एक प्रभारी की जिम्मेदारी हुआ है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज़ चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचयन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे खास बातचीत के। जी प्रताप भानु शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। भैया, इतनी बड़ी घटना होती, पहल प्रतिक्रिया हम अपना से ले चाहब सीधी विधायक प्रतिनिधि पेशाब कांड, पहल प्रतिक्रिया का देव अपना? नहीं, वो बहुत अमानवीय है। घोर निंदा हमने कांग्रेस के सभी नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने करी है और आज के सभ्य समाज में किसी को स्वीकार्य नहीं है। आदिवासी समाज हमारा सबसे पुराना भारतवर्ष का निर्माता या भारतवर्ष के मूल निवासी हैं, इसलिए हम उन्हें आदिवासी कहते हैं। इनका सम्मान करना और संविधान में जो जिम्मेदारियां मिली हैं, जो इन्हें अधिकार मिले हैं, उसका सम्मान करना हर एक राजनीतिक कार्यकर्ता का, राजनीतिक दल का, नेताओं का कर्तव्य है और उन दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और मुझे लगता है वो की गई है। संतुष्ट है कार्यवाही से, जो कार्यवाही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर की गई? नहीं, कार्रवाई तो हुई है उसमें, परंतु जो दूसरी कार्रवाई हुई घर गिराने की, वो कानून सम्मत नहीं है। उसमें बगैर जांच किए हुए, बगैर कानून से, कोर्ट से ऑर्डर लिए हुए बुलडोजर संस्कृति के पक्ष में हम बिल्कुल नहीं है। उसे नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो उस परिवार की जॉइंट प्रॉपर्टी है। ये उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये, उनके जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी अफसर हैं, उनका कहना है कि गांव में बना वो घर, जो घर बनाया गया था, उसकी कोई परमिशन जो है ग्राम पंचायत से नहीं ली गई, इस वजह से उस घर को गिराया गया। आप लोग उसको कहीं ना कहीं एक राजनीतिक और अन्य मुद्दों की तरफ भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उस पर साफ साफ प्रशासन का कहना है कि उन्होंने अनुमति नहीं ली गांव में घर बनाने की ग्राम पंचायत से। क्या मानते हैं आप कि ये वजह थी या फिर और कुछ? नहीं, ये वजह तो थी नहीं, और यदि ये वजह थी तो ऐसे गांव का सर्वे करवा के मध्य प्रदेश में जितने गांव हैं, कितने घर ऐसे बने हुए हैं जो स्वीकृति से हैं और जो नई स्वीकृति के हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या मध्य प्रदेश सरकार? वो झूठ बोल रहे हैं। कभी ऐसी गांव के गृह निर्माण माने उनके घर बनाने में, या जिनको अपनी निजी संपत्ति पर, जिसकी भू राजस्व में रिकॉर्ड हो, उसके मकान की अनुमति नहीं ली जाती, वो स्वयं मकान बना लेते हैं। लगता है कि ये अनुमति लेना जरूरी है कि नहीं? नियम का पालन होना चाहिए या नहीं? नहीं, नियम का बिल्कुल पालन होना चाहिए। अभी हमें ये देखना पड़ेगा पंचायत से अनुमति देने का कानून कब बना और वो मकान कब बना। इसके पहले का 2 साल पहले बना है, यदि
तो उसको देखना चाहिए कि वो यदि मकान 100 साल का है, 50 साल का है या उनके पुरखों से बना हुआ चला आ रहा है, तो वो गलत कार्रवाई है। और उसको कोर्ट में जाकर यदि न्यायिक प्रक्रिया अपनाते तब तथ्य सामने आ जाता। माने चोर ही कोतवाल बने, वो ही कानून का दुरुपयोग करें, उन्हीं के हाथ में कानून दे दिया जाए, बगैर कानूनी सहायता लिए हुए, बगैर कोर्ट कचहरी से कोई आदेश लिए हुए। ये अधिकारी जो गलत आदेश का पालन कर रहे हैं, इनकी तो इंक्वायरी की जाएगी। किसी के कहने पे इस तरह की कार्रवाई किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं होना चाहिए। यदि वो न्याय संगत नहीं है, उन्हें उसका पालन नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि जब सरकार कांग्रेस की आएगी तो ऐसे अधिकारियों की, कर्मचारियों की जांच कराई जाएगी? नहीं, सरकार कोई भी हो, यदि कोई कानून के खिलाफ जाके, दायरे से बाहर जाके काम करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। अभी 3 IAS अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, देखा आपने। सरकार नहीं करी क्योंकि उन्होंने बगैर गलत उस आधार मानकर आदिवासी की ज़मीन बेचने का काम कर दिया था, कानून सम्मत नहीं था। और ये कार्य कब हुआ था? शिवराज सिंह की सरकार में ही हुआ है ये काम, 8-10 साल पहले। शिकायत हुई, लोकायुक्त में गए, लोगों ने जांच मांगी, सत्यता सामने आई। तो सरकार को ऐसे कानून का सही सख्ती से पालन हो, न्याय संगत सरकार हो, जो मुझे लगता नहीं कि शिवराज सिंह के नेतृत्व में ये सरकार कर पा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी बिगड़ गई है। ये सरकार गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई हो। आप देखिए क्या हो रहा है आपके यहाँ, वो खाद्यान्न योजना में, आपके पोषण आहार योजना में ऑडिटर जनरल ने निकाला है 110 करोड़ की रिकवरी। क्या हुआ महाकाल लोक में? 350 करोड़ का योजना कमलनाथ जी ने मंजूर करी थी, उसे बढ़ाकर 750 करोड़ रुपया कर दिया। और धातु की या पत्थर की मूर्ति सप्तऋषि की लगाने की बजाय फाइबर की 5 mm 6 mm की मूर्तियां लगा दी। किसकी अनुमति से लगाई? ये प्रोजेक्ट में पैसे खाने की प्रक्रिया बंद होना चाहिए। हर जगह जो भी योजना, कारम बांध में क्या हुआ? 350 करोड़ रुपए का कारम बांध, जो 100-150 करोड़ में बढ़ना, एक बरसात में बह गया पिछली साल। ये भ्रष्ट सरकार है, सबके पैसे बंधे हुए हैं। नीचे अफसर से लेकर, तहसीलदार से लेकर ऊपर मुख्यमंत्री तक पैसा जा रहा है। नोट गिनने की मशीन की जरूरत क्यों पड़ रही है? वजन तोलने की मशीन की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसके लिए आपने कहा है नोट गिनने के लिए मशीन, जो नोट गिनते हैं नहीं तो किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी के या... ये तो जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह दे सकते हैं। नहीं, आपके अभी नेता प्रतिपक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल को कोर्ट में बतौर सजा खड़ा रहना पड़ा है इसी बयान के चलते, और आप शायद ये बयान दे रहे हैं। उनने क्या बयान दिया ये मुझे मालूम नहीं। अजय सिंह राहुल जी ने नोट गिनने की मशीन कहा के बारे में कहा था? किसी के बारे में कहा था? नहीं, अब आपने उसी शब्दों का प्रयोग नहीं किया। हमने कहा कि नोट गिनने की मशीन जिसके पास भी हो, उसकी जांच सरकार को करना चाहिए। मैंने नामांकित तो नहीं किया, ये सरकार का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। चलिए ठीक है, ये नोट गिने के मशीन के लगे ही हुआ था आबे वाला वक्त बताई का है कि बस जनता जनार्दन है और जनता बस 3 से 4 महीना के अंदर फैसला कई के यह बात जरूर तय कह दी कि आखिर केकर सरकार ये मध्य प्रदेश में बने वाली है। लेकिन सवाल यह कि यह पेशाब कांड मामले में विधायक के द्वारा अपने प्रतिनिधि का नकार दे और उन्हीं के पार्टी के एक महामंत्री के अभी बीते दिन इस्तीफा आवत है। महामंत्री साफ साफ उनके ऊपर जो है गंभीर आरोप लगावत है कि विधायक के प्रतिनिधि है, मतलब झूठ के खुलासा बा। एहू के लेके कांग्रेस आक्रामक हुई कि विधायक के द्वारा पूरे वैश्विक मीडिया में तक झूठ बोला। नहीं, विधायक संरक्षण दे रहे हैं उस व्यक्ति को, विधायक का प्रतिनिधि रहा है, उसके प्रमाण सोशल मीडिया पे आए हैं। लिखी हुई चिट्ठी, बीजेपी की ऑफिशियल चिट्ठी जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है, उसमें उसका नाम दर्ज है। अब झूठ बोलने से होता क्या है? अब झूठ की कलई निकल गई। विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। जिसका प्रतिनिधि वो बना हुआ है, क्या कार्रवाई करी है भारतीय जनता पार्टी ने? शोकाज नोटिस दिया है क्या? विधायक ने ये कहा है, विधायक के ऊपर जांच क्यों नहीं बिठाती? बीजेपी के लोग क्यों नहीं उस बात को कार्रवाई करते हैं? अनुशासनहीनता है, इसका समर्थन नहीं किया जाता। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ा बयान अपना क्या वाला है कि विधायक के ऊपर का कार्यवाही मुख्यमंत्री शिवराज या फिर उनके पार्टी के द्वारा कीन गए। हालांकि फिलहाल एक के बारे में अभी तक कोनो में के जानकारी न शायद कांग्रेस के लगे आए, न मीडिया के लगे आए, न केहू के लगे आए। लगभग कोनो ऐसा कार्यवाही विशेष नहीं भैया। लेकिन भैया एक बड़ी बात कि कांग्रेस हो यह पूरे मामला को लेके खूब तूल पकड़ाइस, चाहे धरना प्रदर्शन विक्रांत भूरिया जी का लेके हो, ओहू में खूब बयानबाजी है कि घर गिरा नहीं गिरा, कहाँ गिरा,
का नहीं गिरा। मतलब एक 36 के आंकड़ा की यदि हम बात करें तो 22% वोटर आदिवासी अपना के हैं मध्य प्रदेश में, 14% ब्राह्मण वोटर हैं। तो मतलब 36 के या खेल में भाजपा फंसी जाल रही और कांग्रेसों फंसी जाल रही। कांग्रेसों नहीं समझ पाए रही है कि हम केकर विरोध करी, केकर पक्ष ली। भाजपा के पास लगभग कमोबेश स्थिति हुए में। आदिवासी और ब्राह्मण जोड़ के कुल कितना हो जाता है बताओ? 26 और 14 40, 22 और 14 36। तो 36 कांग्रेस के साथ हैं और बाकी दीगर समाज और आएगा कांग्रेस के साथ में। नहीं तो ब्राह्मण समाज का लेके तब ये सोशल मीडिया में जो में टैग चल रहा है, जो में लोग अपन बात रख रहे हैं कि कांग्रेस के वजह से हुआ। प्रवेश शुक्ला जो वास्तव में आरोपी रहा, उसके द्वारा एक निंदनीय कृत्य किनगा, लेकिन परिवार के कोनो दोष नहीं रहा। लेकिन वह खातिर कांग्रेस लगी के घर गिरवा दी। तो यह आरोपन से अपना बच्चे कितना मतलब अपने आप का जोड़ी थे या फिर दूर करी? एक तो ये बात सुन लीजिए कि कांग्रेस ने घर नहीं गिरवाया है मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार ने, शिवराज सिंह ने, उनके प्रशासन ने। हमने हमेशा ये कहा है कि जांच करके कोर्ट के आदेश से कोई कार्रवाई करना चाहिए। बुलडोजर संस्कृति की कांग्रेस हमेशा खिलाफ रही है और बगैर न्यायिक प्रक्रिया के घर गिरा देना या ज्वाइंट प्रॉपर्टी को नष्ट कर देना, ये अपने आप में क्राइम है। इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब बात अपना से रीवा के कीन जाए। कहा थे ना कि घरे के महुआ बिना न जाए, महुआ बिना बगाड़े जाए। तब घरे में प्रभारी अपना रीवा में तो बहुत सारी कहावतें हैं, हम तो सुनते रहते हैं, आपकी इंटरव्यू भी सुनते हैं और बघेली अच्छी भी लगती है सुनने में। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हम कहे के तात्पर्य यह है कि अबे हम बच्चे सीधी के बात कर लिए, मध्य प्रदेश के बात कर लिए, शिवराज के बात कर लिए, रीवा की कहा है माहौल कांग्रेस के? रीवा में तो मैं ये देख रहा हूँ 1.5 साल के अंदर कांग्रेस 8 में से 8 सीटें जीतेगी, क्योंकि जिस तरह का यहाँ भ्रष्टाचार है, झूठा बोली है, प्रशासन का दुरुपयोग है और विकास के नाम पर झूठी घोषणाएं करी गई हैं। चाहे वो हवाई अड्डे की बात हो, चाहे वो रीवा सिंगरौली रेल लाइन की बात हो, चाहे वो सड़कों के बनाने की बात हो, चाहे वो गांव में ट्रांसफार्मर के बदलने, बिजली के बदलने की बात हो, किसानों को राहत देने की बात हो, मुआवजा देने की बात हो, किसानों को आपके इंश्योरेंस का राशि उपलब्ध कराने की बात हो। मैंने नहीं देखा कि किसी तरह से कोई राहत यहाँ के लोगों को मिली है। बातें होती रहीं और भ्रष्टाचार प्रशासन में इतना है कि जिस वजह से आम आदमी परेशान है। मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस संगठन मजबूत है। जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस, मंडलम, सेक्टर से लेकर पोलिंग बूथ तक हम इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। भाजपा के लोग प्रशासन के दम पर, माने प्रशासन, पैसा, पुलिस के दम पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता के दम पर, संगठन के दम पर चुनाव लड़ेगी और हम इस बार रीवा की 8 में से 8 सीटें कांग्रेस जीतेगी। 8 विधायक बनकर कांग्रेस के जाएंगे रीवा जिले से। पिछले 2018 के चुनाव में 8 के 8 हारे थी। आपने समीक्षा की गई थी कि किस वजह से हारे थे? हाँ, समीक्षा हुई है उसमें और वो हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला है, तो उस पर कार्रवाई उस समय भी की गई थी और आगे भी वो ध्यान में रख कर कि ऐसी कोई चूक ना हो या हेलीकॉप्टर लैंडिंग ना हो और भविष्य में अच्छे लोगों को, जिसको क्षेत्र की जनता चाहती है, कार्यकर्ता चाहते हैं, और सर्वे के आधार पर जो कमलनाथ जी ने कहा है कि हम सर्वे को प्राथमिकता देंगे, जिसको क्षेत्र की जनता चाहेगी उसे प्राथमिकता देंगे और कार्यकर्ताओं से और प्रभारी से फीडबैक लेकर प्राथमिकता देंगे। तो मुझे लगता है कि अच्छे नाम सामने आए हैं इस बार और आएंगे और 8 में से 8 सीटें इस बार कांग्रेस जीतेगी, ये भरोसा मानिए। और इस बार जनता चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को जिताने के लिए हर समाज, हर वर्ग आगे बढ़ेगा और कांग्रेस की 8 सीटें जीतेंगे। पैराशूट लैंडिंग की आपने बात की, मतलब अभय मिश्रा को आप शायद टारगेट कर रहे हैं या फिर उनके जैसे कई ऐसे उम्मीदवार होंगे जिन्हें आप कह रहे हैं और इस बार फिर से वो सिमरिया से तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब फिर कैसे हम माना जाए कि आप पैराशूट का विरोध कर रहे हैं या ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को इस बार जगह देने की बात होगी या फिर क्या कुछ माहौल है टिकट बंटवारे को लेकर? मैं अपने स्टेटमेंट में इसके पहले वाले में कह चुका हूँ, पैराशूट लैंडिंग का मायने कि बाहर से कोई प्रत्याशी ना आए, स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय से प्रत्याशी का तय किया जाए, सर्वे के आधार पर प्रत्याशी तय किया जाए, जिसने क्षेत्र की जनता में लगातार 5 वर्ष तक कांग्रेस के लिए, जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष किया है, उस आधार पर प्रत्याशी तय किया जाए।
और ये हमारा शीर्ष नेतृत्व है, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और एआईसीसी के जो हमारे प्रभारी हैं पिछले वो तय चुनाव करेंगे। पिछले चुनाव के लिए आपने अभय मिश्रा की ओर इंगित करते हुए ये कहा कि पैरासूट लैंडिंग करा दी गई, इस वजह से परिणाम खराब आए, मतलब 8 में 0 का परिणाम आया। तो मतलब ये इस बार विशेष ध्यान रखने की आप लोग कवायद कर रहे हैं। मैंने कोई नाम लिया ही नहीं, मैंने तो नहीं, ये बताया इशारे में तो पैराशूट नहीं, पैराशूट लैंडिंग इशारा नहीं है ये पॉलिसी मैटर है। इशारा कहाँ है ये कि हम बाहरी आदमी को नहीं करेंगे, कार्यकर्ता की राय से चलेंगे, सर्वे से चलेंगे, हमारे शीर्ष नेतृत्व जो जनता जनार्दन चाहेगी उसके हिसाब से चलेगी। हम तो साफ कह रहे हैं इशारा नहीं है ये हमारी नीति है। नीति है, बढ़िया है। अब इधर की अपना बचन के चुनाव अब मुश्किल से 3 से 4 माह बचे हैं, यह तैयारी अब बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर हो जी। कमलनाथ जी के बयान आवत है कि 2 महीना पहले हम टिकटन के घोषणा कर देव, जहां हम 2 से 3 बे से 4 बे से चुनाव हारी रहे लगातार। का सही बात है या सिर्फ एक कार्यकर्तन का एकजुट करे की तिर जोश भरे की तिरिया में से गुफा छोड़े की तैयारी है वो रात? मैंने जो प्रेस नोट आपको दिया है उसमें लिखा है कि कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए जब उन्होंने कहा है कि हम 2 महीने पहले 3 महीने पहले कठिन सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर देंगे तो हम करेंगे, और ये निर्णय पार्टी स्तर पर हो गया है, एआईसीसी स्तर पर हो गया है, और हम पूरी मशीनरी को गेयर अप करके चलेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी हो, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हो, प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, हमारे एआईसीसी के वरिष्ठ नेता हों, वो इस बात के लिए संकल्पित हैं कि किसी भी हालत में इस बार मध्य प्रदेश में 150-160 सीटें लाना है। 150 की घोषणा तो राहुल जी ने कर दी है। हमारा ये कर्तव्य बनता है प्रभारी होने के नाते कि उनके 150 के टारगेट को हर एक कार्यकर्ता का ये कर्तव्य है कि हम हासिल करें और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएं, जैसी कर्नाटक में बनी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट हुआ, जातिवाद के खिलाफ वोट हुआ, जो उन्होंने सांप्रदायिकता भगवान बजरंगबली जी को खड़ा कर दिया लाकर। अब बताइए क्या क्या हालतें हैं इन लोगों की, काम करें नहीं और जनता के बीच में धार्मिक मुद्दा लेकर चले जाएं। वो कांग्रेस मध्य प्रदेश में मजबूत है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ग्रास रूट पर काम किया है, जिले में संगठन तैयार हुआ है, पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। पहली बार जिला निर्वाचन में मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग में बीएलए की लिस्ट लगी है, और हमारा बीएलए सरकार के बीएलओ के साथ मिलकर मतदाता सूची पुनरीक्षण कर रहा है। ये पहली बार रीवा के इतिहास में हो रहा है। कांग्रेस कितने गुटों में बटी है रीवा में? कांग्रेस एक ही कांग्रेस है, कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली, जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सब गुट का समावेश 5 उंगलियां होती हैं, पर जब मुट्ठी बंध जाती है 5 गुटों में बटी। नहीं, ये देखो ना, ये क्या है, 5 को 1 इसे घूसा होता है ना, घूसा मुक्का, ऐसी बंदी है। 5 को 1 कर दिया, ऐसी बंदी है। नहीं 5 को 1 कर ऐसी बंदी है। चलिए, अच्छी 5 बात। आपकी है, मेरे पास ये बताइए, आपके पूर्व जिलाध्यक्ष मंगू जी, उनको लेकर जिले के अंदर तरह तरह की बातें होती हैं कि उनका जो है पार्टी के अंदर समन्वय नहीं हो रहा है, इसलिए कमलनाथ जी के इर्द गिर्द वो ज़्यादा घूमते हैं। क्या कुछ अंदर खाने हैं कि उनका और कांग्रेस के बीच समन्वय जिला के बीच नहीं हो पा रहा है? देखिए, मंगू ने पिछले 4-5 साल में काम किया है, एक कार्यकर्ता की हैसियत से भी काम किया है, पदाधिकारी की हैसियत से भी काम किया है। आज उन्हें प्रदेश में जिम्मेदारी मिली है, वो प्रदेश में जाकर काम कर रहे हैं, और पूरी कर्मठता के साथ उस चुनावी वर्ष में ये सब मुद्दे उठाने का समय नहीं है, सबको एकजुट होकर काम करने का समय है। युवा को लेकर क्या आप कहेंगे? युवा को इस बार प्रतिनिधित्व का ज़्यादा मौका मिलेगा रीवा की 8 विधानसभाओं में? कम से कम 50% प्रतिनिधित्व युवा वर्ग को मिलना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे हैं प्रताप भानु शर्मा जी। तो पक्के हैं, फिर इसका मतलब यूथ को। चलिए, अच्छी है, अच्छी बात है। कहा थे ना कि युवा के चुनाव में या राजनीति में भागीदारी न ले, कहो न कहो अपने ऊपर एक अयोग्य का शासन करे के मौका देव जैसा होता है। और निश्चित तौर पर भारत एक युवा देश है, या युवा देश में युवा का मौका जरूर मिले चाहिए, और अपने आप का युवा बेहतर रूप से ये सरकार के या फिर कहा है जाए कि देश के निर्माण में एक बेहद महती भूमिका निभा सकता है। निश्चित तौर पर प्रताप भानु शर्मा जी के द्वारा साफ तौर पर यह बात स्पष्ट कर दी गई कि पैराशूट से जो लैंडिंग करी ओका जरूर टिकट में समस्या ही, लेकिन कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता के नाव यदि सर्वे में आबा है तो टिकट कमलनाथ और प्रभारी के जो कहा जाए कि राय के बाद वो इनका सौंपा जाए। हालांकि 2 महीना के बातों सामने आ रही है। अब कहा थे नाक दूर के हंसियत, अब तो बहुत नियरे चुनाव है, 4 महीना के अंदर चुनाव है, तब 2 महीना के हमहू का इंतजार कि केकर टिकट के घोषणा होती है। का कुछ अंदर खाने कांग्रेस के
जो है भड़बड़ाहट पैदा होती, कहे कि लोग कहते कि कांग्रेस का कांग्रेसे हरावत थी, ना कि भाजपा हरावत थी। तब देखा दिलचस्प हुई कि अब कांग्रेस को कांग्रेस ही जिताएगी, बदला हुआ स्वरूप देखना आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप और अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।